उसकी पूरी बैक हिस्ट्री को जानती है, उसकी फैमिली हिस्ट्री को जानती है। आपका कोई भी पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं होना चाहिए, आपका नहीं होना चाहिए, आपकी फैमिली का नहीं होना चाहिए, आपकी फैमिली की फैमिली का नहीं होना चाहिए, और आप एक देशभक्त होने चाहिए। आपकी अगर व्यक्तिगत कोई भी राय हो वो सिर्फ देश के लिए होनी चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते होंगे यार एक सीक्रेट एजेंट के अंदर क्या खासियत होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके ही जैसे होते हैं यार। एक सीक्रेट सर्विस का एजेंट कभी आपको अलग लगेगा ही नहीं। अगर वो अलग ही लग गया तो आप तो पहचान ही लोगे ना यार ये एजेंट है। तो वो क्या होगा, वो आपके ही जैसा होगा, एक नॉर्मल इंसान होगा, आम लोगों की भीड़ में चल रहा होगा। और उसके अंदर सबसे बड़ी खासियत क्या होती है एजेंट की, वो जिस डीएनए में जाएगा ना यार वो उसी डीएनए का हो जाएगा। कैसे? एक एजेंट है, अगर वो मजदूरों के साथ बैठा होगा ना यार, काम करने वाले, आपको लगेगा अरे मजदूरी है करके, आप कभी बता ही नहीं पाओगे वो एजेंट है। अगर वो किसी साइंटिस्ट के साथ बैठा होगा ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका बात करने का तरीका, आपको लगेगा यार कोई जीनियस ही है, इसका आईक्यू लेवल 140, 150, 160 का ही है। तो अगर वो किसी आर्मी पर्सन के साथ खड़ा होगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके कपड़े पहनने का तरीका, आपको लगेगा यार ये कोई आर्मी पर्सन नहीं है। एक नॉर्मल अगर किसी पिक्चरों में काम कर रहा होगा, कोई कॉमेडी कर रहा होगा, कोई स्टेज पर शो कर रहा होगा, आपको लगेगा यार ये तो जीनियस आर्टिस्ट है। तो एक एजेंट को हर चीज पर महारत हासिल की जाती है, क्योंकि एक एजेंट अपने जीवन में क्या है, सिर्फ एक ही बार गलती करता है यार। अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि दोबारा गलती करने के लिए वो जीवित ही नहीं बचेगा। सीक्रेट सर्विस का काम करने का तरीका, उनके स्ट्रक्चर्स, हर आदमी को कंफ्यूज होता है कि भाई ये सीक्रेट सर्विस की दुनिया है क्या, कौन लोग हैं, कैसे काम करते हैं, किसको रिपोर्ट देते हैं। अगर आपने पुलिस फोर्स भी देखी हो, एक कांस्टेबल हेड कांस्टेबल को रिपोर्ट देता है, हेड कांस्टेबल एएसआई को, एएसआई एसआई को, एसआई इंस्पेक्टर को, इंस्पेक्टर डीएसपी को, डीएसपी एसपी को, एसपी डीआईजी, आईजी देन डीजी को। सेम सबका प्रोसीजर है, हर डिपार्टमेंट का प्रोसीजर है। लेकिन दुनिया की सीक्रेट सर्विस सीआईए, आईएसआई, मोसाद, आरएनडब्ल्यू किसको रिपोर्ट देते हैं, कैसे होते हैं उनके एजेंट, ये काम कैसे करते हैं। तो मैं आपको उनके स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश करूंगा। किसी भी एक एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप दुनिया की सारी एजेंसी को समझ जाओगे। कोई भी एजेंसी अपने एजेंट्स को किसी भी देश में भेजती है, दो तरीके से भेजती है। पहला क्या है, एज ए डिप्लोमेट तरीके से। अब डिप्लोमेट तरीका मैं आपको बताता हूं कैसे, कि हर देश के दूसरे देशों के अंदर अपनी एम्बेसी होती है, जहां बहुत सारे लोग काम करते हैं, क्लर्क से लेकर, कुक से लेकर, सफाई कर्मचारी से लेकर ऑफिसर्स। तो कोई भी देश क्या होता है, एक डिप्लोमेट तरीके से। फॉर एग्जांपल सीआईए हिंदुस्तान की धरती में अपने 10 एजेंट भेजती है, 10 में से 3 को क्या बना देगी, एम्बेसी के अंदर उनके ड्राइवर होंगे, क्लर्क होंगे, कोई खाना बनाने वाला होगा, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर पर होंगे। लेकिन उनकी असली आइडेंटिटी क्या होगी, वो एक एजेंट है, लेकिन डिप्लोमेट पासपोर्ट पर क्या आएंगे या डिप्लोमेट तरीके से क्या आएंगे, एम्बेसी में काम करने के लिए। उनका एक ही काम होगा, हिंदुस्तान के अंदर इंडिया के ऊपर नजर रखना। सब देशों का सेम प्रोसीजर है। अब आप बोलोगे कि ये तो समझ गए कि जाने का तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है, एक इलीगल तरीके से जाते हैं। सपोज करो पाकिस्तान को अफगानिस्तान में ऑपरेशन करना है, या अमेरिका को पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन करना है। ये तरीका होता है इलीगल तरीका। ठीक है, ये क्या होता है कि अगर सपोज करो कि मुझे पाकिस्तान के अंदर एंटर करना है जम्मू के एक बॉर्डर से, तो मैं क्या करूंगा कि पाकिस्तान का पूरा ध्यान क्या करूंगा, पंजाब बॉर्डर पर लगा दूंगा। मेरी बात समझे, पंजाब बॉर्डर में कुछ ना कुछ हरकत होगी तो पूरा पाकिस्तान कहां एक्टिव हो जाएगा, पंजाब बॉर्डर पर। लेकिन मेरा असली मकसद क्या होगा, जेएनके से एंटर करना। मेरा ध्यान पूरा डाइवर्ट मैं यहां करूंगा, लेकिन मकसद कहीं और से होगा। ये होता है इलीगल तरीका। एजेंट्स इलीगल तरीके से भी किसी देश के अंदर एंटर करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं। आपने बहुत सारे इंसिडेंट सुने होंगे हमारे देश के अंदर भी। आईएसआई के कितने एजेंट आते हैं, आप हर रोज देखते हो कि जम्मू कश्मीर बॉर्डर में मारे जाते हैं। ठीक है, सेम उनका इन्फिल्ट्रेशन का तरीका होता है मेरे भाई। तो ये हर देश के अलग अलग तरीके होते हैं, 2 तरीके, दोनों में से कौन सा देश किस तरीकों को यूज करता है और क्यों करता है। कि किसी भी एजेंसी के कोड्स क्या होते हैं, क्योंकि दुनिया की कोई भी एजेंसी चलती है वो कोड पर चलती है भाई। हर एजेंसी के कोड होते हैं, नाम किसी के नहीं होते। मैं आपको एक पहला कोड समझाने की कोशिश करता हूं, स्पैरो। अगर किसी देश का ये कोड है स्पैरो, फॉर एग्जांपल सीआईए का एक एजेंट पाकिस्तान गया और वो क्या करता है, ये ऑफिसर है, ये मेन हैंडलर है। हैंडलर क्या है मैं आपको बाद में समझाऊंगा, हैंडलर के ऊपर हम डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। और वो अपना एक एजेंट बनाता है जिसका नाम रखता है कोड स्पैरो। स्पैरो क्या होगा, पाकिस्तान का कोई नागरिक होगा यार, वहीं का कोई मूल निवासी होगा। उसका सिर्फ एक ही काम है, अपने हैंडलर तक
पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन पहुंचाना। कोई जर्नलिस्ट भी हो सकता है, कोई बैंक में काम करने वाला कर्मचारी भी हो सकता है, ठीक है, एक आम नागरिक भी हो सकता है। उसका काम है छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को अपने हैंडलर तक पहुंचाना। जो ये स्पैरो कोड होता है ये डायरेक्ट क्या होता है, एजेंसी से नहीं जुड़ा होता। सपोज पाकिस्तान का नागरिक है तो वो CIA से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगा, उसका सिर्फ एक ही काम है, जो उसका हैंडलर है उस हैंडलर को इंफॉर्मेशन देना। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इंफॉर्मेशन के साथ ये हो सकता है कुछ एक डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी पकड़ाए। इस कोड को हम बोलते हैं स्पैरो। सेकंड कोड के ऊपर हम आते हैं एसेट। आपने बहुत बारी सुना होगा यार पिक्चरों में, एसेट, वो मेरा एसेट है, ये मेरा एसेट है, ठीक है। ये कोड क्या होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया, सेम पाकिस्तान के अंदर CIA का एक हैंडलर है जो एम्बेसी में रहता है। वो क्या करता है, कैसे भी करके पाकिस्तान आर्मी के एक जवान तक पहुंच जाता है या एक ऑफिसर तक पहुंच जाता है, उसको अपना एजेंट बना लेता है। एग्जाम्पल, इस आदमी को बोलते हैं एसेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होता है। ये जो कोड एसेट उसको दिया जाता है जो एक सही जगह पर हो, या वो किसी आर्मी के अंदर होगा या किसी पॉलिटिकल विंग को कनेक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं या उनकी पार्टी का कोई आदमी है, तो एक इंपॉर्टेंट पर्सन जो उस विभाग की सटीक इंफॉर्मेशन दे सकता है। अगर सपोज करो कि पाकिस्तान आर्मी की इंफॉर्मेशन, तो यार पाकिस्तान आर्मी का कोई जवान, कोई ऑफिसर, वही लोग दे सकते हैं। तो एसेट जो कोड होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसकी इंफॉर्मेशन को बहुत वैल्यू दिया जाता है। इसका भी काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन अपने हैंडलर तक पहुंचाना। लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन के ऊपर हम ज्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि एक अच्छे पद पर होते हैं, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, एक अच्छे ओहदे पर होते हैं, इनके पास बहुत ऊपर लेवल की इंफॉर्मेशन होती है, तो इन्हें एसेट बोला जाता है। तीसरे कोड के ऊपर हम आते हैं स्लीपर सेल। आपने बहुत सारी पिक्चरों के अंदर देखा होगा यार, स्लीपर सेल, ठीक है। इंडिया के अंदर भी बहुत पिक्चरें बनी है आजकल, सब बोलते थे स्लीपर सेल। मैं आपको इस कोड को समझाने की कोशिश करता हूँ। स्लीपर सेल क्या होता है, होता क्या है कि सपोज करो पाकिस्तान का कोई आदमी, मतलब पाकिस्तान का हैंडलर सिंह इंडिया में पाकिस्तान एम्बेसी में रह रहा है। ये लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे आदमी को टारगेट करते हैं, जैसे JNK के जो भोले भाले लड़के हैं उनको आज़ादी के नाम पर भड़काना, या पाकिस्तान की धरती में कुछ बेरोजगार लोग हैं उनको पैसों का लालच देना किसी भी तरीके से। और उन लोगों को क्या करते हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं। तो ध्यान रखना, जो भी स्लीपर सेल होगा वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मिलिट्री ट्रेंड होगा। तो उन लोगों को इकट्ठा करके उनको क्या करते हैं, ट्रेंड करते हैं। इनको सिर्फ एक ही ट्रेनिंग होती है, इनको इंफॉर्मेशन की ट्रेनिंग नहीं होती। इनका काम होता है मारना, मरना, धमाके करना, आतंकवाद फैलाना। फॉर एग्जाम्पल कि पाकिस्तान की धरती में 10 लड़के ट्रेंड करें, चाहे वो हमारे जम्मू कश्मीर से लिए हुए लड़के हों या पाकिस्तान की धरती के लड़के हों, और ये लोग इंडिया आते हैं इलीगल तरीके से। जो मैंने आपको तरीका सेकंड बताया, फर्स्ट तरीके से नहीं आएंगे, डिप्लोमेट तरीके से नहीं आएंगे। ये बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान की धरती में आते हैं, और पाकिस्तान क्या करता है, इन लोगों को कुछ पैसा देकर बिजनेस खुलवा देता है। किसी ने मोबाइल की दुकान खोली हो, किसी ने कपड़े की दुकान खोली हो, ये नॉर्मल तरीके से अपना काम कर रहे हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान का जो हैंडलर होगा या पाकिस्तान आर्मी होगी, इनसे 2 साल तक 3 साल तक कोई काम नहीं लेगी। ये नॉर्मल तरीके से जीवन बिता रहे होंगे, नॉर्मल तरीके से आपके साथ होंगे, आपको कभी नहीं पता चलेगा कि एक स्लीपर सेल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कोई नजर नहीं रख रहा होगा। पाकिस्तान का कोई ना कोई हैंडलर कंटिन्यू इनके ऊपर नजर रख रहा होगा, चाहे इनको खुद नहीं पता होगा। और बीच बीच में क्या होता है, जब पाकिस्तान को लगता है कि यार नहीं, आज बहुत टाइम हो गया, मैंने अपने स्लीपर सेल से काम नहीं लिया, इनको एक बार दोबारा अपग्रेड करते हैं। अपग्रेड कैसे, जैसे आप अपने मोबाइल को अपग्रेड करते हो, नए सॉफ्टवेयर डालते हो, तो पाकिस्तान को भी पता है, ISI को भी पता है कि इंडियन आर्मी के पास नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, वो ऑपरेशंस नई तरीके से करते हैं। तो इन स्लीपर सेल को दोबारा पाकिस्तान की धरती में ले जाकर या किसी भी ऐसी जगह पर ले जाकर जहां पर इनको ट्रेंड किया जा सके, फिर इनको दोबारा न्यू ट्रेनिंग दी जाती है और दोबारा अपग्रेड किया जाता है। और जब भी इन स्लीपर सेल से काम निकलवाना हो, इन्हें एक्टिवेट किया जाता है। इनका एक ही काम होता है, लोगों को मारना, आतंक फैलाना, नुकसान पहुंचाना, किसी भी तरीके से उस देश को डिस्टर्ब करना। स्लीपर सेल, ये वो कोड होते हैं। हम चौथे नंबर कोड के ऊपर आते हैं, जिसका नाम है कट ऑफ। दुनिया की कोई भी एजेंसी ये कोड किसको देती है? फिर दोबारा आता हूं उदाहरण के साथ। पाकिस्तान के अंदर CIA का एक हैंडलर है जो पाकिस्तान एम्बेसी में रह रहा है। उसे क्या अपने एसर तक एक मैसेज पहुंचाना है या अपने स्पैरो तक एक मैसेज पहुंचाना है। तो क्या है कि ऐसा नहीं है कि CIA एक्टिव है तो पाकिस्तान के अंदर क्या है, एक्टिव ISI भी है, MI5 भी है, RNW भी है, तो भी कंटिन्यू नजर रखती है किसके ऊपर, हर एजेंसी के ऊपर। यहाँ पर क्या होता है, जो कोड कट ऑफ होता है, इसका काम क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाना। ये हैंडलर की इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, एसेट तक पहुंचाएगा। ये उसी देश के नॉर्मल नागरिक होते हैं जो आम होते हैं, इनका कोई एजेंसी से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता।
ये किसी भी एजेंसी से इसका कोई कनेक्शन नहीं होता, ये डायरेक्ट एजेंसी से नहीं जुड़े होते, ये कुछ पैसों के लिए काम करते हैं, या कुछ हो सकता है कि बदले की भावना से। सपोज करो कि कोई पाकिस्तान का नागरिक है जो पाकिस्तान की आर्मी से प्यार नहीं करता, तो पूरी पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान की आर्मी से प्यार नहीं करते, आपको पता ही है। तो बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तानी आर्मी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो इन्हीं में से कुछ लोग हैं जो क्या करते हैं, अपने बदले के लिए भी काम करते हैं। बस इनका एक ही काम है, एक इंफॉर्मेशन को दूसरी तक पहुंचाना। इससे क्या होता है, हमेशा डिस्टेंस बना रहता है किसके बीच में, हैंडलर के बीच में और उनके एजेंटों के बीच में, चाहे वो स्पैर हो चाहे एसेट। इसको बोलते हैं कट ऑफ। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम कोड नंबर 5 में आते हैं, इल्यूजनिस्ट। यार ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एजेंसी के लिए। ये कोड जिस भी एजेंट को दिया जाता है वो एक बहरूपिया होता है यार। उसका काम होता है बार बार किसी देश के अंदर घुसना, अपनी पहचान को बदलना। जैसे चाइना का कोई भी एक एजेंट हिंदुस्तान में आता है एक बिजनेसमैन बनकर, और बिजनेसमैन बनकर यहाँ आराम से अपना एक बिजनेस खोलता है, दुकान खोलता है, एक नई आइडेंटिटी में ढल जाता है, और यहाँ से उसको जो भी इंफॉर्मेशन लेना हो या इंडिया के अंदर जो भी नुकसान करना हो वो नुकसान करके वापस चाइना चला जाता है। फिर वो दोबारा दूसरे देश के अंदर जाएगा और दोबारा अपनी पहचान को चेंज करेगा। तो ये महारत हासिल करते हैं, इनको बहुत महारत हासिल होती है। बॉर्डर को कैसे क्रॉस किया जाता है, कैसे बार बार अपनी आइडेंटिटी को चेंज किया जाता है, उस देश को नुकसान पहुंचाया जाता है, अपने देश को कैसे फायदा पहुंचाया जाए, उस देश से कैसे इंफॉर्मेशन अपने देश के अंदर लाया जाए, ये इस कोड का काम है। हम कोड नंबर 6 में आते हैं, एनओसी, नॉन ऑफिशियल कवर एजेंट। ये क्या होता है, ये जो भी एजेंट होते हैं ये उसी देश के होते हैं, इनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता हमारे देश के साथ या किसी दूसरे देश के साथ। इनका सिर्फ एक ही काम है, उस देश के अंदर वर्क करना। अगर ये पकड़े भी गए तो उस देश की गवर्नमेंट कभी कनेक्शन ही नहीं बता पाती कि एक स्पाई भी थे। तो किसी भी देश के लिए इनका क्या है कि अगर कोई भी सपोज करो कि हम लोगों का अभी एक एजेंट है पाकिस्तान के अंदर, या पाकिस्तान का एक एजेंट है इंडिया के अंदर, या हमारा एक एजेंट पाकिस्तान के अंदर पकड़ा जाता है जो पाकिस्तान का ही नागरिक है जिसको एनओसी कोड दिया है नॉक, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट कभी उसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारी एजेंसी के साथ नहीं बता पाएगी। तो इस कोड का एक ही बेनिफिट है कि वो देश आपके देश के ऊपर कभी ब्लेम नहीं कर पाएगा। तो जिन